क्योंकि मैं आपको प्लेयर के स्टैट्स भी दिखाना चाहता हूं। शुभमन गिल एज एन ओपनर, ये तो 35 इनिंग, 841 रन, 28 की एवरेज, 140 की स्ट्राइक रेट है। और यही अगर आप 2025 में देखेंगे तो और बर्बाद है। वो तो कुछ भी नहीं है। 100 है, 350 है 35 इनिंग में। आप ये ये 25 देखिए का 25 का देख लिए। अब ये 2025 का है। एक भी 100 नहीं, एक भी 50 नहीं है। अब 263 रन है 14 इनिंग में, 23 की एवरेज हो जाती है, 142 की इनकी स्ट्राइक रेट है, और कोई भी 50 नहीं मारा। कुछ नहीं। 19 इनिंग्स हो गए इनको 50 बनाए हुए। 47 था वो एशिया कप में, उसके अब अलावा बताइए, के रन ही नहीं है। अब ये किस बेसिस पे इनको आपने जो है फास्ट ट्रैक। अब मैं क्या बोल रहा था आपको कि क्यों अभी खतरा है बहुत। पूरी टीम देखते रहते हैं, ऑर्डर में चलिएगा, इवन अभिषेक दिखाइएगा, ठीक है ना। अब आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है वर्ल्ड कप में कि अगर आप वैसे सोचे आपकी टीम बहुत सॉलिड है जी, एशिया कप जीत के आई है, ऑस्ट्रेलिया जीत के आई है, बट कितने पानी में है टीम, ये देखिए, ये ओपनर बनता है आपका, वाइस कहीं कैप्टन से है भी ऊपर नहीं। से वो आपका। कहीं से बनता है। 23 बनता की ही नहीं एवरेज है। है, स्ट्राइक रेट 142 जो मॉडर्न डे टी20 क्रिकेट में मुझे नहीं बहुत लगता कम कि है। बहुत ज्यादा है ना। एटलीस्ट अगर आप ठीक पावर है, प्ले खेल रहे हो तो 150 तो मारो। हाँ, और अगर आप Exactly. इस स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं तो आपकी एवरेज फिर होनी चाहिए 40 की, क्या आप और हर मैच में एक रन भी बना रहे हैं? 50 नहीं है भाई। एक क्योंकि भी 50 47 नहीं। ही है ना इनका हाईएस्ट एशिया कप में। और इनफैक्ट जब हम अभी दोपहर वाले शो में भी बात कर रहे थे, हम यही कह रहे थे कि अगर आपको एक चांस लेना था, आपने ले लिया कि ठीक है गिल ओपन करेंगे। अब जब नहीं हो पा रहा है, अभी भी 8 मैचेस हैं, अभी भी टाइम है कि आप लास्ट के 8 मैचेस में कुछ चेंजेस कर दे। संजू को ले आए, जायसवाल को तब नहीं लाएंगे, आप संजू को ही ले आए ओपनिंग करते हुए, आपका रिजल्ट बेटर होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये लोग चेंजेस करने वाले हैं, और इनसे बेटर स्ट्राइक रेट के प्लेयर्स अभी भी बाहर बैठे हुए हैं। इनफैक्ट ईशान किशन का स्मैट अच्छा गया है, 192.72 की स्ट्राइक रेट से ईशान किशन इस मैच में खेला है झारखंड के लिए। वाह। तो इनसे बेटर तो ईशान अब किशन देखिए भी ना, है। ईशान किशन है, ऋतुराज गायकवाड़ है, जायसवाल है, ये सब तो बाहर है। चलो भाई, तुम्हारे पास एक संजू सैमसन तो स्क्वाड में है, उसको ही खिला लो। उसको भी बाहर कर दिया तुमने। बस कम ऑन शिगे। जायसवाल एज एन ओपनर, अब सुपर चैट भी दिखा दीजिएगा इसी पे आता, लेकिन जायसवाल एज एन ओपनर हम अब कंपेयर कर रहे हैं कि ओपनर्स में आपके पास कितनी ऑप्शंस थी और आपने किया क्या बेड़ा गर्क और क्या नंबर्स हैं। 22 इनिंग में 723 रन्स थे, 36 की हेल्दी एवरेज थी, 164 की इनकी स्ट्राइक रेट है, इनके 5 50 है और 100 है। कहां से कम है किसी से? कम मतलब मुझे लगता है ये तो 165, ये तो वॉक इन कर रहा है टीम। हाँ, बस ये नंबर्स आप कंपेयर करेंगे तो अभिषेक शर्मा के से थोड़े कम नजर आए, वरना आप वर्ल्ड क्रिकेट में किसी से भी कंपेयर करें, स्ट्राइक रेट ऑफ 164, 36 की एवरेज, दोनों चीजों को साथ में कैरी करना, एवरेज भी मेंटेन करना और स्ट्राइक रेट इस स्ट्राइक रेट के साथ, दुनिया के वन ऑफ द फाइनेस्ट टी20। और अगर आपने इनको मैचेस दिए होते अभी तक, खिला नहीं रहे तो ये नंबर और नहीं है यार। पता नहीं किस बेसिस पे इनको आप स्क्वाड में भी नहीं रखते। मतलब इससे बुरा, इससे पैथेटिक डिसीजन तो आप ले ही नहीं सकते। Vibu Banerjee बोल रहे हैं, it was painful to see the Indian captain getting instructions from GG during the match. Never seen anything like this. GG की डैश मस्ती कब बंद होगी? विभू बैनर्जी, देखते हैं जी क्या होता है आगे आगे जैसे चल रहे हैं। प्रांतिक बोल रहे हैं, विदाउट पॉलिटिक्स इंडियाज बेस्ट T20 11, सैमसन अभिषेक, संजू सैमसन अभिषेक, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, रिंकू, अक्षर, कुलदीप, बुमराह, वरुण और अर्शदीप। मतलब ज्यादातर लोग यही बोल रहे हैं कि भैया शुभमन गिल को ड्रॉप क्यों नहीं कर रहे हैं। हाँ, सब स्काई को अभी भी फेवर में हैं क्योंकि उनको भी समझ आ रहा है, खिलाया नहीं जा रहा ढंग से। हाँ, लेकिन विदाउट अ शैडो ऑफ डाउट शुभमन गिल कहीं से भी डिजर्व नहीं करते। हम आपको इसीलिए अभी जस्टिफिकेशन के लिए नंबर भी दे रहे हैं, नंबर्स भी हमने जो निकाले हैं प्लेयर्स के, उससे भी आपको पता लग जाएगा कि क्यों एटलीस्ट 3 से 4 ऐसे ओपनर हैं इंडिया में जो शुभमन गिल से आगे डिजर्व करते हैं। अब ऋतुराज गायकवाड़ को देख लीजिए एज एन ओपनर, 17 इनिंग, 633 रन, 35 की एवरेज, 140 की स्ट्राइक रेट। स्ट्राइक रेट तो इनकी भी इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन 100 सबने मारा हुआ भाई। हाँ, 100 100 इन्होंने भी मारा हुआ है, 350 इन्होंने भी मारे हुए, और अभी जो इसका फॉर्म चल रहा है ओडीआई में भी 100 मार दिया जैसे ही मौका मिला। ये भी किसी से कम नहीं है। और आपको ने इनको और कम से कम 2 इनिंग मिला के, एक में गोल्डन डक और एक में 4 रन। शुभमन गिल ने 2 मैच में 3 बॉलें खेली है यार। हाँ, एज एन ओपनर 4 रन बनाए। सबसे ज्यादा आपको बॉल्स खेलनी चाहिए एज एन ओपनर। तो ऋतुराज गायकवाड़ की जहां बात है, इनको ज्यादा मैचेस अभी मिले नहीं है हाल के दिनों में। 2022-23 में इनको काफी मैचेस मिले थे और उस टाइम पे थोड़ा सा T20 क्रिकेट भी दूसरे तरीके से खेला जाता था, इसीलिए आपको स्ट्राइक रेट ये कम लगे। लेकिन अगेन आप गिल से कंपेयर करें तो एटलीस्ट एवरेज तो बेटर है ना। उन एवरेज मुझे लग रहा है वो 28 के अराउंड कर रहे हैं। एटलीस्ट इस स्ट्राइक रेट के साथ इसको इतने मौके दिए जाए ना, जहां इसको बोला जाए कोई बात नहीं, फेल हो खेल, फेल हो खेल, फेल हो खेल, वाइस कैप्टन बन जा, हाँ, धागे खोल देगा ये। और आप देखें ना वनडे में आईपीएल में ऑरेंज कैप विनर, आईपीएल विनर था इन सबसे पहले, सबसे पहले ये शुभमन मोहम्मद सबसे पहले 21 वाले सीजन में। हाँ, तो उसमें तो कोई सवाल नहीं। और इनको जब ओडीआई में मौका मिला तो दिखाया इन्होंने कि कितना तेज भी खेल सकते हैं। विराट कोहली के साथ नेक टू नेक। अब शुभमन गिल एज एन ओपनर देख लीजिए, 35 इनिंग मिल गई इनको, उनको 17 इनिंग मिली थी, इसको 35 इनिंग मिल चुकी है, 841 रन, 28 की एवरेज,
एवरेज और कम हो चुकी है, स्ट्राइक रेट 140 की ही है, 150 है, 350 है, 100 है, तो वो तो ऋतु ने मार दिए। 17 इनिंग में ऋतु के 350 थे, 100 थे ना, और उसकी एवरेज 35 की थी और स्ट्राइक रेट 40 की 140 की थी, तो उसमें क्या कमी है भाई? कोई कमी नहीं है। आप तो 35 इनिंग खेल चुके हैं सर, आपको तो बेटर होना चाहिए था, आपको इतने मौके मिल रहे हैं लगातार, आपको वाइस कैप्टन बना दिया गया, जायसवाल को बाहर रख दिया गया। जायसवाल 163 की एवरेज स्ट्राइक रेट से खेले, वो बाहर बैठा हुआ है, 36 की एवरेज उसकी, वो बाहर बैठा हुआ है। ये तो बहुत बड़ी पार्शियलिटी चल रही है, बहुत ज्यादा। मतलब फेवरेटिज्म की भी हद होती है। कैसे जस्टिफाई करेंगे कि जायसवाल के ऊपर आप गिल खिला रहे हैं? मैं तो ये भी जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा कि गायकवाड़ के ऊपर मैं गिल खिला रहा हूं, क्योंकि सारे नंबर, सारे मैट्रिक्स आप देख लें, सब उनके बेटर हैं इनसे। देखिए, और ये बार बार मिस्टर कातिलसुश भाई डीसी के कोच के रूप में जीजी को देखना चाहेंगे? भाई मैं क्या पागल हो गया हूं क्या? मैं जीजी को देखना चाहूंगा, पहले मेरी टीम को भी जीतती नहीं है। और आगे आइए, डीसी के ओनर्स के साथ उन्होंने जो बोला है, संजू सैमसन एज एन ओपनर, हाँ उनको तो बोल रहा है स्टेडियम डिवेन, बोलेंगे उसको। 17 इनिंग में 522 रन है, 30 की एवरेज है, 178 की स्ट्राइक रेट है। बताइए अब आप, इसके 300 150 है, इस बंदे को बाहर रखा हुआ है। जो बांग्लादेश ये लोग क्या कर रहे हैं यार? साउथ अफ्रीका के खिलाफ पूरे करियर निकल जाते हैं लोगों के, 300 नहीं होते। और स्ट्राइक रेट देखे सर, 180 की स्ट्राइक रेट। मतलब ये तो बताइए, इसको बाहर बिठाया, इससे बढ़िया नंबर्स हो ही नहीं सकते। राजीव जी बोल रहे हैं, एक बात बता रहा हूं, परसों जो मैच है धर्मशाला में, उसमें डिकॉक, मार्करम, ब्रेविस, मिलर बहुत मारेंगे, इंडिया का मुश्किल है जीतना। अरे ये तो आपने सीधा फरमान जारी कर दिया। देखते हैं सर, देखिए ऐसा है, हम भी आसानी से छोड़ेंगे नहीं। गंभीर साहब मरते दम तक फाइट जरूर करेंगे, देख लेना। अब वो अलग बात है अगर प्लेयर ही गला घोड़ दे कि भाई नहीं हो रहा हमसे, भाड़ में जाओ, माहौल ही इतना टॉक्सिक हो जाए तो कौन खेले। आगे आएगा राजीव छाबड़ा जी, बहुत शुक्रिया आपका। छाबड़ा 5396 जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।